नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज टायर कंपनी के बारे में। तो देखिए माना जाता है कि टायर कंपनी भी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखिए ऑटो इंसुलरीज और साथ ही साथ ऑटो कंपोनेंट्स जितने सारे पेयर पार्ट्स के जिस कंपनी बनाता है वो भी ऑटो सेक्टर के अंदर पड़ते हैं। तो ये भी कंपनी ऑटो सेक्टर के अंदर ही पड़ते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एमआरएफ के भी बाप है, क्योंकि एमआरएफ का आप प्राइस रेंज आप देखेंगे तो करीबन करीबन 80,000 के ऊपर कंपनी का प्राइस रेंज चल रहा था। तो अभी 80,000 से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। मगर यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से जबरदस्त एक परफॉर्मेंस भी कर रहा है और एमआरएफ को भी टक्कर दे चुके हैं। इस तरीके से कुछ कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखिए। और इस कंपनी का सबसे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो है इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी आपको बहुत ही लो लेवल में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है आपको इस टाइप कंपनी में निवेश करके फ्यूचर के लिए आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न में एमआरएफ के ऊपर आ चुका हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 73,000 कंपनी का एमआरएफ का प्राइस, एक शेयर की प्राइस आज के दिन करीबन 73,700 है। तो देखिए एमआरएफ का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आपको देखिए जिस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। मेरा जो आज का जो कंपनी का नाम आपको बताऊंगा वो कंपनी भी इस तरीके से ही कुछ काम कर रहा है और चार्ट पैटर्न मुझे लगता है एमआरएफ से भी अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है। और कंपनी का परफॉर्मेंस भी एमआरएफ से बहुत जबरदस्त है, क्योंकि देखिए हर कोई कंपनी जो कंपैरिजन किया जाता है वो टोटली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मतलब उसके पास कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब कितना कैपिटल उसके पास है, उसके हिसाब से कंपनी को रैंकिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो एमआरएफ है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 32,000 करोड़ है। तो 32,000 करोड़ इस कंपनी का है। मगर मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है बीकेटी, मतलब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीकेटी बोला जाता है। तो बीकेटी एक ग्रुप है, इसका बहुत सारे शेयर है, मतलब बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज है। तो बीकेटी जो है वो भी एक टायर बनाने वाला कंपनी है और कंपनी बहुत पुराना है। देखिए कंपनी का जो फाउंड है वो 1987 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। और एमआरएफ का फाउंडिंग देख लीजिए और भी पुराना है, 1947। ऑब्वियसली एमआरएफ बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी भी है। मगर मैं बीकेटी की बात करूं तो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे एमआरएफ से भी बहुत शानदार चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे एक साइड बेसिस पैटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद कंपनी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है मुझे लगता है जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो तो इस कंपनी के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ पहले बता दूं, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आज के दिन का जो प्राइस रेंज है करीबन 2100 मान के चलिए, 150 मान के चलिए। तो कंपनी का हाई कितना था? 200, सॉरी 2723। ओवरऑल बात करूं आपको करीबन करीबन 600 पॉइंट नीचे आपको इस कंपनी का प्राइस रेंज मिल रहा है। करीबन करीबन 15% तक इस कंपनी का गिरावट देखने को मिला है। तो एक मौका आपको यहाँ पे दे रहा है फिर से री इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप पहले से निवेश कर नहीं कर चुके हैं तो अभी आपका निवेश करने के लिए टाइम आ चुका है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे जबरदस्त परफॉर्मेंस लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आज के दिन का मार्केट अभी रनिंग है, फिर भी देखिए 38% होल्डिंग यहाँ पे उठाया गया है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 41,500 करोड़ का, जो एमआरएफ का कितना था अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 31,000 करोड़ था। तो इसका प्राइस रेंज देखिए एकदम लो लेवल में आपको मिला है 2000, जहाँ पे आपको एमआरएफ का एक टायर का खरीदारी करने के लिए आपको 77,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। एक अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूँ। तो इतना हाई लेवल प्राइस को आप खरीदारी करके क्या करेंगे? हाँ, आप कहेंगे सर उतना प्राइस उसका क्यों है? देखिए इस कंपनी का प्राइस रेंज भी उस तरीके से देखने को मिल सकता था, मगर कंपनी ने फेस वैल्यू कितना है? 2 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट ऑब्वियसली कर चुका है। तो साथ ही साथ कंपनी बोनस दिया, डिविडेंड दिया, यहाँ पे देखिए डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। तो इसी के मतलब इसी के लिए इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी इतना लो लेवल में देखने को मिल रहा है। नहीं तो इस कंपनी का प्राइस रेंज भी आपको
और करीबन करीबन 40,000 के ऊपर भी देखने को मिल सकता था। तो देखिए, प्राइस रेंज कोई भी हो, आपको सस्ते में कोई अच्छा खासा कंपनी मिल रहा है, तो आपको एक मौका मिल रहा है। तो इस कंपनी का सबसे पॉजिटिव बात जो मुझे लगता है, कंपनी का पी रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल में है, कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 5 स्टार रेटिंग वाला है और रिटर्न ऑफ कैप इक्विटी भी अच्छा खासा लेवल में है। दोनों ही 20% के ऊपर है। मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ, 15 से 20% के ऊपर कोई भी रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल आपको देखने को मिला है, मगर कंपनी में आपको ज़रूर पॉजिटिव माना जाता है। तो कंपनी देखिए, सबसे जो और भी पॉजिटिव जो पैरामीटर्स है, वो है कंपनी का कुछ भी कॉन्स नहीं है, मतलब कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कंपनी जिस जिस फील्ड में काम करते हैं, मतलब टायर बनाने वाला कंपनी है, तो उसमें जो कंपटीटर है इसका नंबर वन पोजीशन में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 41,500 है और एमआरएफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,000 करोड़ है। तो उससे छोटा अपोलो टायर है 13,000 करोड़ का, और उसके बाद सीएट है 4,000 करोड़ का, जेके टायर है 3,000 करोड़ का, यहाँ पे देखिए गुडियर इंडिया है 2,000 करोड़ का, टीवीएस का भी टायर है 1,600 करोड़ का। देखिए, मैं हर कंपनी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ। देखिए, आप अच्छा खासा स्टॉक पिक करना चाहते हैं तो आप बालकृष्णन इंडस्ट्रीज के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दे रहे हैं। क्योंकि कंपनी का हर साल के पैरामीटर आपको दिखा दूं, हर साल में कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। देखिए, सिर्फ एक फिगर देख लीजिए, 2010 से मैं आपको दिखा रहा हूँ। 219, 195, 269, 350, 475, 73, मतलब 473, उसके बाद 446, 700, 736, 774, और कोरोना के सिचुएशन में भी देखिए 960 करोड़ का प्रॉफिट किया। कोरोना के सेकेंड वेव के टाइम में देखिए 1100 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो जिस कंपनी ने खराब सिचुएशन में भी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, तो उस कंपनी में तो पोटेंशियल आपको जरूर होना चाहिए। मैं इस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली यही कहूंगा, इस कंपनी आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक है। और सबसे जो बड़ी बात, कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आप देख सकते हैं। 10 साल में 38% का रिटर्न दिया, 5 साल में 29% का रिटर्न दिया, 3 साल में 34% रिटर्न दिया, और 1 साल में 30% का रिटर्न। ओवरऑल बात करूँ, आपको 30% से ज़्यादा सालाना, मतलब साल में आपको 30% से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी का फायदा आप उठाइए ना। आप खराब स्टॉक 1 लाख 2 लाख रुपया लगा देते हैं, अच्छा खासा स्टॉक में क्यों निवेश कर नहीं करते? तो देखिए, आप निवेश इस कंपनी में किया है तो आपके लिए ऑब्वियसली एक गुड साइन है, और आपको एक मौका मिल रहा है। देखिए, आप हाई लेवल में बाई करिए और लो लेवल में भी करिए, आपको करीबन करीबन इस कंपनी में 5 से 10 साल देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए, कंपनी 30% रिटर्न, मतलब आपको 3 साल के अंदर आपका फंड डबल कर दिया। जहाँ पे आप एफडी करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे, तो वहाँ पे करीबन करीबन आपको 10 से 15 से 20 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो इतना टाइम पीरियड आप क्यों वेस्ट करें? साथ ही साथ आपको इस टाइप निवेश में आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, मगर इस टाइप शेयर में निवेश करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और स्प्लिट बायबैक बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, तो आप भी समझदार हैं, और जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करके रखे हैं, तो ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, प्लीज़ शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। और गिरावट 30% से भी ज़्यादा हो जाए, तभी भी मत बेचना इस कंपनी को। एक मौका मिलेगा लो प्राइस में बाई करने का, फिर से एवरेज कर लेना और पैसा फिर से लगा देना, क्योंकि कंपनी का पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जबरदस्त है। क्योंकि कंपनी के पास कर्जा जरूर है, मानता हूँ कंपनी के पास कर्जा है। देखिए, कर्जा भी कंपनी के पास जितना भी हो, कंपनी खुद का रिजर्व भी कितना धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है वो भी एक बार आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के पास 58.30% होल्डिंग था, अभी भी 58.30% होल्डिंग है। एफआईएस के पास 12% था, अभी 15% है। डीएस के पास 13% था, अभी 12.5% मान के चलिए यहाँ पे होल्डिंग है। पब्लिक भी यहाँ पे अच्छा खासा माल उठा के रखा है, ये मुझे एक अच्छा बात लगा, क्योंकि पब्लिक भी यहाँ पे समझदारी का काम कर रहा है। तो ये था इस कंपनी का डिटेल्स। तो दिग्गज एमआरएफ टायर में तो आप निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि एक शेयर खरीदारी करने के लिए आपको 80,000 मान के चलिए रुपीज आपको पे करना होगा, जिस प्राइस में बालकृष्णन में आप बहुत सारे क्वांटिटी खरीदारी कर सकते हैं। तो अच्छा खासा कंपनी है, मैं यही कहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस
ज़बरदस्त है, कंपनी का हर डेटा आपको अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचिए, यहाँ पे आपको एक मौका मिल रहा है करीबन-करीबन देखिए हाई लेवल से देखा जाए करीबन मैं पहले ही बता चुका हूँ 15 से 16% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। जो इसका हाई था, इसका जो लाइफ टाइम का हाई था, लाइफ टाइम मतलब 52 का जो हाई था उस लेवल से देखा जाए 15 से 16% यहाँ पे डिस्काउंट में आपको माल उठाने का मौका मिल रहा है। तो आप खरीदारी करने के लिए मतलब ज़रूर यहाँ पे स्टडी करिए। देखिए मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ और डायरेक्ट आपको निवेश करने के लिए नहीं कहूँगा। आप इसके ऊपर स्टडी करिए और आपको उसके बाद लगे हाँ स्टॉक में कुछ पोटेंशियल है, स्टॉक में फ्यूचर के लिए कुछ फ़ायदा है, तभी हम निवेश करिए। क्योंकि देखिए गाड़ी मतलब जितने सारे कार्स हैं, जितने सारे व्हीकल्स हैं, वो डीज़ल से पेट्रोल हो सकते हैं, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक हो सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ठीक-ठाक है। मगर आपको टायर तो ज़रूर खरीदारी करना होगा ना, टायर नहीं खरीदारी करेंगे तो आप चलेंगे कैसे? हाँ, आप कहेंगे सर फ्यूचर में तो हवाई में सब कुछ चल जाएगा, तो उसके लिए भी तो सब कुछ हवाई में चलेगा वो तो बहुत दिन के बात है। देखिए बहुत दिन मतलब टेक्नोलॉजी जिस तरीके से भाग रहा है, वो भी चेंजिंग हो सकते हैं मगर इस टाइप कंपनी में मैं यही कहूँगा 5 से 10 साल आप निवेश करके रखिए। उसके बाद आपको लगे हाँ, स्टॉक में फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, इस टाइप कंपनी को खतरा है, तो आप निकल जाना। तो अभी तो आपको फ़ायदा मिला है ना, तो अभी आप सोचिए बाद की बात बाद में होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।